यह किस्सा उस पुराने और सुनहरे दौर का है जब इंसानों की पहचान उनके ऊंचे महलों से नहीं बल्कि उनके बुलंद अखलाक से हुआ करती थी। पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान बसे एक गुमनाम से गांव में एक नेक इंसान रहता था जिसे दुनिया करीम के नाम से पुकारती थी। मुफलिसी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा रूहानी इत्मीनान और आंखों में सच्चाई का नूर था। वह बेइंतहा दयानतदार और मेहनती शख्स था जिसने कभी हराम के लुक्मे को हाथ तक न लगाया था। करीम की बीवी वफात पा चुकी थी और घर में 3 मासूम बच्चे थे जिनकी परवरिश का सारा बोझ अब उसी के कंधों पर था। वह बाप का साया भी था और माँ की ममता भी। कभी कभी ऐसी रातें भी आती जब घर का चूल्हा ठंडा रहता और बच्चे भूख से बिलखते हुए मासूम आंखों से करीम की तरफ देखते। ऐसे में करीम अपने हिस्से का आखिरी सूखा टुकड़ा भी बच्चों की थाली में रख देता और मुस्कुराकर कहता, बेटा आज मेरा जी भर गया है, तुम जी भर कर खाओ। रात को जब बच्चे सो जाते तो वह उनके सर पर हाथ फेरते हुए खुदा से बस यही दुआ करता, ऐ मालिक मुझे चाहे जितना आजमा ले पर इन मासूमों के हलक से कभी हराम करने वाला नीचे ना उतरे। मुझे बस इज्जत की रोटी और सब्र की दौलत अता कर। करीम को यकीन था कि उसकी आजमाइश के दिन जल्द ढल जाएंगे। हर सुबह सूरज के तुलू होने से पहले ही जब परिंदे भी अपने घोंसलों में अंगड़ाइयां ले रहे होते, करीम अपनी शिकस्ता कुटिया को खैरबाद कह देता। कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी धरे वह जंगल की सिमत निकल पड़ता। वह कोसों पैदल चलता, कंटीले रास्तों को पार करता और खुश्क लकड़ियां जमा करता। दिन भर की सख्त मशक्कत के बाद जब शाम के साये लंबे होने लगते, वह पास के कस्बे में जाकर उन्हें बेचता। जो चंद सिक्के मयस्सर आते उसी से वह अपने परिवार की भूख मिटाता। इतनी तंग दस्ती के बावजूद कोई शख्स इतना मुतमईन कैसे रह सकता है? करीम के माथे पर कभी शिकन का साया तक न पड़ा क्योंकि उसे अपने रब और अपनी मेहनत पर कामिल यकीन था। हैरत की बात तो यह थी कि वह खुद फाकों में होकर भी मजलूमों की इमदाद से कभी कतराता न था। उसके पास देने को दौलत न थी पर उसका सीना हमदर्दी से भरा था। एक रोज का वाकया है जब वह हस्बे मामूल जंगल के घने हिस्से में लकड़ियां काट रहा था, अचानक एक लर्जती और कांपती हुई सदा उसके कानों से टकराई, कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो मेरी मदद कर सके, मैं मौत के करीब हूँ। करीम हैरत से इधर उधर देखने लगा, उसका दिल धड़कने लगा। उसने फौरन अपने औजार एक तरफ पटके और उस आवाज के पीछे कांटों भरी झाड़ियों को चीरता हुआ भागा। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैं उस बेबस इंसान तक वक्त पर पहुंच पाऊंगा? कुछ ही फासले पर उसे एक गहरा और अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे की तह में एक बुजुर्ग शख्स गिरा हुआ था जिसके लिबास पे वंद लगे और मैले थे, चेहरा थकान से चूर था और आंखों में बेबसी थी। करीम ने देर किए बिना अपनी कमर से रस्सी खोली, उसे पास के एक मजबूत दरख्त से बांधा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बुजुर्ग को मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला। उस वक्त करीम के हाथ छिल चुके थे, जिस्म पसीने से शराबोर था। वह बुजुर्ग बाहर आकर काफी देर तक अपनी उखड़ती सांसों को बहाल करते रहे, फिर लर्जते लहजे में बोले, बेटा आज तूने मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मरती हुई इंसानियत को एक नई जिंदगी दे दी है। तेरा परवरदिगार तुझे इसका ऐसा सिला अता फरमाए जिसे दुनिया देखती रह जाए। करीम ने निहायत इंकिसारी से अपना सिर झुका लिया और बड़े अदब से अर्ज किया, बाबा यह तो मेरा फर्ज था, अगर हम किसी मजलूम के काम ना आए तो इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाएगा? इंसान तो वही है जो दूसरों का दर्द महसूस करे। उस ज़ईफ शख्स ने बड़ी गौर से करीम की आंखों में झांका, फिर एक पुरअसर मुस्कान के साथ कहा, ऐ नौजवान, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूँ, मैं तेरी नियत का इम्तिहान लेने भेजा गया था। मांग जो तेरा दिल चाहे, दुनिया की हर नेमत तेरे कदमों में डाल दी जाएगी, लेकिन खबरदार सिर्फ उतना ही तलब करना जितनी तुझे हकीकत में हाजत हो। करीम लम्हा भर के लिए खामोश रहा। उसने अपनी गरीबी देखी और फिर अपनी साख। उसने बड़ी सादगी से इल्तिजा की, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे घर की चौखट से कभी कोई मुसाफिर भूखा न गुजरे और मैं अपनी हलाल की कमाई से इज्जत की गुजरान कर सकूं। बुजुर्ग करीम की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े इत्मीनान से करीम की दुआ पर आमीन कहा। जैसे ही उनके होंठों से आमीन निकला, पूरे जंगल की अफ़ज़ा एक अनूठी खुशबू से महक उठी। परिंदों ने अचानक एक सुरीला तराना छेड़ दिया और पेड़ों के पत्तों से जैसे रोशनी छन छन कर करीम के वजूद पर गिरने लगी। करीम ने अभी अपनी आंखें झपकाई ही थीं कि वह साया ओझल हो गया। वहां न कोई गड्ढा था, न कोई टूटा हुआ इंसान, बस एक अजीब सी खामोशी और सुकून था।
उसे यकीन हो गया कि आज उसकी मेहनत ने नहीं बल्कि उसकी नीयत ने अर्श के दरवाजे खटखटा दिए हैं। उस दिन के बाद जैसे करीम की तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आई जिसकी मिसाल गांव में न थी। जंगल में उसे अब ऐसी नायाब और खुशबूदार लकड़ियां मिलने लगीं जो बाजार पहुंचते ही हाथों हाथ बिक जाती। लोग उसकी दयानतदारी के चर्चे करने लगे और उसकी हर चीज की मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी मुफलिसी के दिन हवा हो गए। उसका घर संवर गया। उसका बेटा तालीम हासिल कर एक उस्ताद बना और बेटियों के निकाह नेक घरानों में हुए। मगर इतनी तरक्की के बावजूद करीम का सर हमेशा खुदा के सजदे में झुका रहा। दौलत आने के बाद भी करीम की हवेली के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। एक दिन वही लालची व्यापारी जो कभी करीम की गरीबी का मजाक उड़ाता था, सर झुकाए उसके पास आया। वह बुरे वक्त का मारा था और कर्ज में डूबा हुआ था। गांव वालों को लगा कि करीम आज अपना पुराना हिसाब चुकता करेगा, लेकिन करीम ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी वैसी ही मदद की जैसे किसी सगे भाई की जाती है। जब किसी ने पूछा कि आपने इसे माफ कैसे कर दिया, तो करीम ने सादगी से जवाब दिया, मिट्टी के इंसानों को मिट्टी में ही मिल जाना है, फिर ये नफरत और कीना कैसा। खुदा ने मुझे इसलिए नवाजा है ताकि मैं बांट सकूं, न कि इसलिए कि मैं पुराने घाव कुरे दूं। सालों बीत गए। वक्त की गर्द ने करीम के बालों को सफेद कर दिया था और उसकी कमर झुक गई थी। एक शाम जब वह अपने घर के आंगन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, वही अजनबी बुजुर्ग फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। करीम ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हो गईं। उस शख्स ने कहा, करीम, तू आज भी वैसा ही है जैसा उस दिन था। तूने न सिर्फ इम्तिहान जीता बल्कि अपनी नेकी को दूसरों में तकसीम कर उसे अमर कर दिया। तेरी आने वाली नस्लें भी इस खैर का फल पाएंगी क्योंकि तूने लालच के बजाय इंसानियत को चुना। सूरज ढल चुका था मगर गांव की फिजाओं में एक अजब सा नूर फैला था। करीम के बनाए हुए तालीमी मरकज से बच्चों के सबक पढ़ने की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। आज भी उस गुमनाम गांव की गलियों में जब ठंडी हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि इसमें करीम की दुआओं का असर है। वह मरकज आज भी रोशन है जहां से निकलने वाला हर बच्चा सिर्फ इल्म लेकर नहीं बल्कि इंसानियत का सबक लेकर निकलता है। वाकई इंसान की असली विरासत उसके महल नहीं बल्कि वह भलाई है जो वह पीछे छोड़ जाता है। करीम अपने छोटे से कमरे में बैठा सुकून की सांस ले रहा था। उसके होंठों पर बस एक ही बात जारी थी, अल्लाह सबसे बड़ा है। और याद रखना दोस्तों, सच्चे दिल से की गई नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असली दौलत उसके धन दौलत से नहीं बल्कि उसके अच्छे अखलाक और साफ नीयत से पहचानी जाती है। इसीलिए करीम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इंसान ईमानदारी का दामन न छोड़े और अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों के दर्द को महसूस करे तो कुदरत उसके लिए कामयाबी के ऐसे रास्ते खोल देती है जिसका उसे वहम व गुमान भी नहीं होता। असल में सब कुछ हमारी नीयत पर ही निर्भर करता है। जिसकी नीयत साफ होती है, अल्लाह उसके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे इस तरह खोल देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। यह दास्तान हमें यकीन दिलाती है कि नेक दिल से की गई भलाई कभी खाली नहीं जाती। नियत अगर साफ हो तो मंजिल करीब होती है, वरना लाख कोशिशें भी बेअसर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी और जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक नेकी है। शुक्रिया।